हेलो बच्चों, आ जाओ। आज पढ़ेंगे क्या? इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री मतलब उस एक ब्रांच है जहाँ पर क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल और उसका साइड का और एंगल का बीच का क्या हो गया रिलेशन जो होता है उसी को पढ़ना है ना। जैसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल समझ लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया? जिसका वन एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो ये क्या ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब इसका एक साइड क्या हो गया? मान लो ये साइड बेस, तो ये साइड कितना क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये वाला क्या होगा? हाइपोटेनस, है ना। ये साइड क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो इसमें से अब इस एंगल का एगेंस्ट कौन सा एंगल लिए हैं? इस एंगल का एगेंस्ट है बेस, ए परपेंडिकुलर, ए हाइपोटेनस। अब जब एंगल चेंज कर देंगे ना तो ये बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाता है? चेंज होता है। अब इस वाला एंगल लेंगे तो ये तो क्या होगा? बेस, एक साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, ना। मतलब जो एंगल लिया उसका ऑपोजिट साइड तो क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर। और नियरेस्ट साइड क्या होगा तुम्हारा? बेस। और हाइपोटेनस हमेशा फिक्स ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आगे समझ में? एक क्या ट्रायंगल लिया? राइट एंगल ट्रायंगल। इस एंगल का अगेंस्ट में ए वाला क्या होगा? बेस, ए परपेंडिकुलर, ए हाइपोटेनस। और इस एंगल का अगेंस्ट में लेंगे तो क्या होगा? तो बेस, ए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। तो इसमें क्या फॉर्मूला चाहिए हम लोग को? पहले पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल क्या हो गया? एच स्क्वायर, है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम था। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। अब आ जाओ मेन टॉपिक्स में। अब रेशियो, जैसे मान लो तुमको क्या बोला गया? पी बाई एच। क्या बोला गया? पी बाई एच। ये दो साइड का रेशियो हो गया। उसके बाद ये तो इसका और इसका रेशियो बी बाय क्या हो गया? बी बाय एच। बी बाय एच। और ये दोनों साइड का रेशियो क्या होगा? पी बाय बी। तो हम लोग तो रेशियो से याद नहीं रख सकते हैं ना, पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी। इसीलिए इस सबको नाम दे दिया है। इसका पूरा नाम क्या दे दिया? इसका साइन। साइन इक्वल, मान लो साइन ए इक्वल पी बाय एच। तो इसका नाम क्या दे दिया गया है? कॉस। इसका नाम क्या दिया गया है? कॉस। कॉस ए इक्वल बी बाय एच। और इसका नाम क्या दिया है? टेन ए। टेन ए इक्वल पी बाय बी, हो गया। और उसके बाद साइन कॉस टेन। उसके बाद आ गया कॉट। कॉट ए इक्वल क्या होगा? टेन का उल्टा, बी बाय पी। बी बाय पी। उसके बाद आ गया कॉट के बाद सेक। सेक ए इक्वल बी बाय एच। और उसके बाद आ गया कॉसेक। कॉसेक ए इक्वल होगा एच बाय पी, है ना। तो यही हो गया हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का नाम। क्या क्या हो गया? साइन। साइन इक्वल पी बाई एच। कॉस ए इक्वल बी बाई एच। टेन ए इक्वल पी बाई बी। कॉट ए इक्वल बी बाई पी। सेक ए इक्वल बी बाई एच, सेक ए इक्वल एच बाय क्या होगा? एच बाय बी। और कॉस ए इक्वल एच बाय पी। अब इस तीनों फार्मूला कैसे हो गया? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 का फार्मूला याद करना है। तो याद करने के लिए टेंशन नहीं लेना है ना। इसके लिए हम सिखा देते हैं क्या करना है। इसको याद रखो। क्या याद रखो? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, है ना। इसका कोई और बहुत सारा मीनिंग है। केवल भारत भूखा प्यासा, केवल पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कोई नाम निकलता रहता है। एक तो नाम कोई भी याद रखने से हो गया, है ना। क्या हो गया? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, है ना। क्या बोले थे? बोलो तो।
पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। तो पहला क्या था हम लोग को साइन, तो साइन ए इक्वल क्या होगा पी बाय एच। उसके बाद हो गया कॉस, कॉस ए इक्वल बी बाय एच। उसके बाद आ गया टेन, टेन क्या हो गया पी बाय बी, टेन क्या हो गया पी बाय बी। अब नीचे से जाओ, ये हो गया साइन कॉस टेन कॉट, कॉट कितना हो जाएगा कॉट इक्वल क्या होगा बी बाय पी, कॉट क्या हो गया बी बाय पी। उसके बाद सेक क्या हो गया सेक ए इक्वल, सेक इक्वल क्या होगा तो एच बाय बी। और लास्ट में क्या नाम था कोसेक, कोसेक इक्वल क्या हो गया एच बाय पी। आगे समझ में ये क्या हो गया साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, पी टेन पी बाई बी, कॉट बी बाई पी, सेक एच बाई बी और कोसेक एच बाई पी। आगे समझ में है ना। पहले नाम याद कर लीजिएगा, एक बार दो बार देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा है ना। नाम याद कर लो उसके बाद सब आ जाएगा। क्या बोले थे इसको पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, हो गया। आगे समझ में तो साइन ए इक्वल क्या हो गया पी बाई एच, कॉस ए इक्वल बी बाई एच, टेन ए इक्वल पी बाई बी, कॉट इक्वल बी बाई पी, सेक इक्वल बी बाई एच और कॉसेक इक्वल एच बाई पी। ओके अब आ जाओ नंबर वन। तो नंबर वन क्या बोला गया है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, मतलब बी एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ए बी इक्वल 24 और बी सी इक्वल 7। तो डिटरमाइन साइन ए और कॉस ए। उसके बाद 2 नंबर में साइन सी एंड कॉस सी। तो पहले एक ठो कर लेते हैं। तो इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं बनाने से भी चलता है, फिर बना देते समझने के लिए। तो मान लो ए बी सी, तो एंगल बी कितना हो गया 90 डिग्री। तो क्या दिया है गिवन ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा साइड नहीं दिया है ए बी 24, बी सी 7 और ए सी नहीं दिया है, ए सी इज़ नॉट गिवन। तो पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करो। क्या था पाइथागोरस फार्मूला है ना बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी क्या होगा बेस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल एच, एच हाइपोटेनस इसमें कौन सा होगा ए सी, कौन सा होगा ए सी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो ए बी इक्वल कितना था 24, तो 24 स्क्वायर, बी सी कितना था 7 स्क्वायर और ए सी फाइंड आउट करना ही था है ना। तो 24 इंटू 24 कितना था पता है, नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करो 24 इंटू 24, 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 1 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। तो कितना हो गया 6, 9 और 8 7 और 4 1 5, कितना होगा 576, 576 और 7 7 जा 7 स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49 और यहाँ पर क्या हो गया ए सी स्क्वायर। अब दोनों को प्लस करो, तो प्लस करने से कितना मिलेगा ए सी स्क्वायर इक्वल 6 प्लस और 9 कितना होगा 25, 2 आ गया, 4 और 7 11, नहीं 1 क्री हो गया, 4 और 7 11, 11 और 1 12, 12 का कितना बच गया 2, 5 और 1 कितना होगा 6। तो ए सी स्क्वायर इक्वल 625।
तो AC इक्वल रूट ओवर 625। 625 मतलब कितना होता है 25 इंटू 25, तो स्क्वायर रूट में कितना आएगा 25। इसको डायरेक्ट लिखने से भी चलेगा, है ना। 625 मतलब कितना होता है 25 इंटू 25, है ना। तो AC इक्वल कितना हो गया 25। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 2 साइड था तो थर्ड साइड भी निकालेंगे, मतलब 3 साइड हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन में। अब क्या करना है, देखो पहला क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। मतलब अभी हम लोग कौन सा एंगल, ए एंगल का रेस्पेक्ट में काम करेंगे। तो एंगल ए जब लिया जाता है, इसका नज़दीक वाला साइड क्या होगा तुम्हारा बेस, और ऑपोजिट साइड क्या होगा परपेंडिकुलर, और लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा हमेशा हाइपोटेनस। तो पहला क्या निकालना है आपको, साइन ए। तो साइन ए इक्वल फॉर्मूला क्या हो गया P/H। साइन ए क्या हो गया P/H। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा हो गया BC, परपेंडिकुलर कौन सा हो गया BC, हाइपोटेनस कौन सा हो गया AC। और इसका वैल्यू पुट कर दो। तो BC का वैल्यू कितना था 7 और AC का वैल्यू कितना था 25। तो साइन ए इक्वल क्या हो गया 7/25। अब उसी तरह कॉस है क्या था फॉर्मूला B/H। तो इसमें B कौन सा हो गया AB, बेस कौन सा है AB, और हाइपोटेनस कौन सा है AC। तो AB का वैल्यू कितना है 24, उसके बाद आ गया हाइपोटेनस का 25। तो सो कॉस ए इक्वल क्या हो गया तुम्हारा 24/25। क्लियर हुआ। अब आ जाओ नंबर बी का। तो नंबर बी का ध्यान से सुन लो, कुछ भी नहीं है टेंशन। क्या निकालने के दिया है साइन सी। तो इसमें साइन सी निकालना है। तो साइन सी में इसमें क्या हो जाएगा, जो बेस था वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। इधर देखो, इसमें बेस कौन सा था AB, अब एंगल चेंज होने से बेस क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बेस हो जाएगा BC, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AB हो जाएगा। बात समझ में आया ना। अब देखो इधर से हम लोग देख रहे थे, इस डायरेक्शन से जब देखेंगे तो इधर क्या देखेगा, इसको खड़ा देखेगा। तो जो साइड खड़ा होता है वो परपेंडिकुलर हो गया। अब C से देखना है, हम लोग इधर से देखेंगे, इधर से इसको ऐसे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा खड़ा दिखाई देगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। बात समझ में आया। एंगल चेंज होने से बेस और परपेंडिकुलर दोनों उल्टा हो जाता है, बेस परपेंडिकुलर हो जाता है और परपेंडिकुलर क्या हो जाता है बेस, मगर हम लोग का फॉर्मूला सेम रहेगा। क्लियर हो गया। तो साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या था P/H। तो अब परपेंडिकुलर कितना हो गया AB, हाइपोटेनस क्या हो गया हमेशा फिक्स रहेगा AC। AB कितना हो गया 24 और AC कितना हो गया 25। उसके बाद cos C क्या निकालना है cos C का फॉर्मूला क्या हो गया B/H। तो B क्या हो गया बेस BC, हाइपोटेनस AC। BC का वैल्यू 7 और AC का वैल्यू AC का वैल्यू कितना था 25। आगे समझ में समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कंटिन्यू देखते रहो, 2 क्वेश्चन खत्म होगा समझ में आने लगेगा। आगे समझ में। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नंबर 2, इन द गिवन फिगर 10p माइनस cot p फाइंड आउट करने के दिया है। तो देखो यहाँ पर कौन सा साइड दिया है, ये तो 12 और ये तो कितना है 13, मतलब PQ 12 एंड QR 13, सॉरी PR 13, QR नहीं दिया है। तो इसमें से पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्या निकालेंगे QR निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से क्या होगा, ये हो गया बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल PR स्क्वायर। तो PQ कितना था 12 स्क्वायर, QR स्क्वायर, PR इक्वल कितना हो गया
13 स्क्वायर। ओके, तो 12 12 जा 144, 12 और 12 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 144 क्यू आर स्क्वायर। 13 13 जा कितना होता है 169, जिसे नहीं आता है उसे मल्टीप्लाई करने से हो गया 12 इंटू 12 144 और 13 इंटू 13 कितना होगा 169। तो इम्प्लाइज क्यू आर स्क्वायर इक्वल 169 माइनस 144। तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, 6 माइनस 4 2, कितना निकला 25। तो देयरफॉर क्यू आर इक्वल रूट ओवर 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 5 जा 25। सो आंसर कितना आएगा 5। हो गया, 3 साइड क्लियर हो गया। अब इसमें क्या बोले थे अभी, जब जो एंगल लिया जाएगा उसका साइड वाला नियरेस्ट साइड क्या होगा बेस और अपोजिट साइड क्या होगा परपेंडिकुलर। इतना ही ख्याल रखना है ना। तो चलो इसको करते हैं, तुम लोग नीचे में लिखना, हम इसी जगह लिख देते हैं। क्या हो गया क्वेश्चन 10p माइनस कॉट आर। चलो 10p का फॉर्मूला क्या था p बाय बी। तो कौन सा एंगल ले रहे हैं p एंगल ले रहे हैं। तो p एंगल जब लेंगे इसका अपोजिट साइड क्या होगा क्यू आर। तो क्यू आर क्या होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया। और बेस कौन सा होगा पी क्यू, बेस कौन सा हो जाएगा पी क्यू। उसके बाद अब देखो कॉट आर आ गया है ना। तो कॉट आर आ गया तो क्या बोल रहे थे, जब एंगल चेंज हो जाएगा तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो आर एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा क्यू आर। तो कॉट आर का फॉर्मूला क्या था बी बाय पी। तो बेस यहाँ पर कौन सा होगा क्यू आर, बेस कौन सा हो जाएगा क्यू आर और परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा पी क्यू। तो वैल्यू पुट कर दो, बात खत्म। क्यू आर कितना था 5 और पी क्यू कितना था पी क्यू 12 माइनस 5 बाय 12। तो दोनों सेम सेम ही है, इसलिए आंसर कितना आएगा 0। आगे समझ में देखो अब एंगल पी ले रहे हैं तो उस टाइम पर परपेंडिकुलर कौन सा होगा क्यू आर और बेस कौन सा होगा पी क्यू। अब एंगल आर ले लेंगे तो बेस कौन सा होगा क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या होगा पी क्यू। बस इतना ही ख्याल रखना है। फॉर्मूला क्या था 10 इक्वल पी बाय बी। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा हो गया क्यू आर और बेस हो गया तुम्हारा पी क्यू। एंगल चेंज होने से दोनों उल्टा फिर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। इसीलिए फिर क्या हो गया तुम्हारा बेस क्या था क्यू आर और परपेंडिकुलर पी क्यू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ साइन ए इक्वल 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अब तुम लोग का टेंशन नहीं है, अब यहाँ से समझ में आता ही रहेगा। तो इसका पिक्चर तो पिक्चर बना लिए ए बी सी, बी कितना हो गया 90 डिग्री। तो लिखने से लिख सकता है लेट है ना, लेट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अभी गिवन क्या है हम लोग का साइन ए, साइन ए इक्वल क्या हो गया 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या था p/h इक्वल 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या था p/h इक्वल 3/4। तो परपेंडिकुलर इसमें देखो एंगल कौन सा ले रहे हैं ए। तो ये क्या हो गया बेस, ए क्या हो गया परपेंडिकुलर, ए हो गया हाइपोटेनस। तो इसीलिए बेस कौन सा हो गया नहीं तो इसे भी कर दो, ए भी नहीं मतलब p/h इक्वल 3/4। तो यहाँ पर ले लो के लेट। तो p इक्वल 3 के
और h इक्वल कितना हो गया 4k। अब इसमें से क्या निकालना है, परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस हो गया, क्या नहीं है, बेस नहीं है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करो। वी नो क्या था, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। बी नहीं है, बी स्क्वायर, पी कितना है 3k, एच इक्वल कितना हो गया 4k होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इधर कितना होगा, 3 3 जा 9k स्क्वायर और 4 4 जा 16k स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 7k स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 7k स्क्वायर। तो बी इक्वल रूट ओवर 7k स्क्वायर। तो रूट ओवर 7 का तो वर्गमूल है नहीं, नो रूट ओवर, इसीलिए कितना हो जाएगा √7। और के स्क्वायर का क्या होगा, के को बाहर में लिखना। ओके, तो बी इक्वल कितना मिल गया √7k। अब क्या क्या कैलकुलेशन करना है, कॉस ए फॉर्मूला क्या था b/h। बी कितना मिला √7k और हाइपोटेनस कितना है था 4k। तो के कैंसिल है ना, के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना √7/4। उसके बाद क्या निकालना है, tan a का फॉर्मूला क्या था बोलो, tan a इक्वल क्या था p/b। तो परपेंडिकुलर कितना है, देखो परपेंडिकुलर 3k और बेस कितना मिला √7k। तो के कैंसिल, आंसर बचेगा कितना 3/√7। आगे समझ में। और एक बार बोलता है, देखो साइन ए इक्वल क्या है 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या था p/h इक्वल 3/4 इक्वल k। तो p इक्वल कितना होगा 3k, h इक्वल 4k। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। बी स्क्वायर पी का वैल्यू 3k स्क्वायर, एच का वैल्यू 4k। तो 3 3 जा 9k स्क्वायर, 4 4 जा 16k स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर करने से क्या होगा माइनस, तो 16 माइनस 9 कितना हो गया 7k स्क्वायर। तो बी इक्वल √7k स्क्वायर। तो √7 का तो √7 हो गया, के स्क्वायर का √ओवर लेने से कितना होगा k। तो कॉस ए इक्वल क्या था b/h। बी कितना मिला वैल्यू √7k और हाइपोटेनस का कितना है 4k, के कैंसिल √7/4। tan a इक्वल p/b। तो 3k/√7k, के कैंसिल 3/√7। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज गिवन cot 15 cot a इक्वल 8, देन फाइंड sin a and sec a। तो गिवन कहाँ गड़बड़ कर रहा है, पेन तो गिवन 15 cot a इक्वल 8। तो cot a इक्वल 8/15। cot a इक्वल 8/15। तो cot a का फॉर्मूला क्या था b/p इक्वल कितना हो गया 8/15। तो ये जो के यहाँ क्या लिखेगा लेट। तो b इक्वल 8k और p इक्वल कितना हो गया 15
के, हो गया ना, ए बी इक्वल 8k और बी इक्वल 15k। तो पाइथागोरस फॉर्मूला से क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल, उल्टा लिख दे रहे हैं, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बी कितना हो गया 8k होल स्क्वायर, पी कितना हो गया 15k होल स्क्वायर। 8 8 जा 64 k स्क्वायर, 15 15 जा 225 k स्क्वायर। तो प्लस करने से एच स्क्वायर इक्वल कितना होगा 4 और 5 9, 2 और 6 8, और कितना हो गया 2k स्क्वायर। तो एच इक्वल रूट ओवर 289k स्क्वायर। तो 17 17 जा कितना होता है 289, है ना, इसलिए 17 और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया के, है ना, यहाँ याद रखना 17 17 जा के, सॉरी 77 जा 289, तो ये कितना हो गया 289 का स्क्वायर रूट 17 और के। अब क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए। साइन ए इक्वल फॉर्मूला साइन का क्या था p बाय एच। तो p इक्वल कितना हो गया 15k और h इक्वल 17k, के कैंसिल, आंसर कितना आएगा 15/17। नेक्स्ट cos a इक्वल b बाय एच। b कितना हो गया 8k और एच कितना हो गया 17k, के कैंसिल 8/17। ओके।